हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की शुरुआत एक लड़के को दिखाने से होती है जो कि अपने कमरे में बैठकर एक एडल्ट मूवी देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके रूम में एक लड़की आ जाती है। उस लड़की को वह बहुत पसंद करता था। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है यह हम आगे इस मूवी में दिखाएंगे। आगे हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि कंप्यूटर के सामने बैठकर मियां खलीफा की वीडियो देख रहे होते हैं। इन तीनों में से एक दोस्त मियां खलीफा की वीडियो देखते हुए भावनाओं में बह जाता है और वह अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसके बगल में बैठा हुआ एक दोस्त यह सब देख रहा होता है और जल्दी से वहां से उठ के जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे एक चूहा आ जाता है और वह चूहे को देखकर बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। उस चूहे को देखकर 2 लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी तीसरा लड़का सामने आता है तो चूहे को उठाकर खाने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी बाहर से कोई आदमी आता है और वो उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके वजह से वो चूहा मीन के मुंह से गिर जाता है। इसके बाद मीन चूहे को चबाकर खा जाता है। इसके बाद हम कॉलेज की कैंटीन को देखते हैं। जब मीन के दोस्त यहाँ खाना खा रहे थे तभी मीन यहाँ अपना खाना लेकर आने लगता है। जैसे ही मीन अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहता था वह सारे लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं, क्योंकि मीन ने पिछले रात को चूहा खाया था, इसलिए वह सारे लोग उससे दूर भाग रहे थे। लेकिन मीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी नजर एक सामने बैठी हुई लड़की पर जाती है जिसका नाम गुलाब था। मीन टेबल के नीचे से गुलाब के पैरों को निहार रहा होता है। तभी गुलाब मीन को ऐसा करते हुए देखती है। यह देखकर गुलाब को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से मीन को देखने लगती है। मीन अपनी आंखें चुराकर इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नजर फिर से उसके पैरों पर जाती है। गुलाब उसे सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मीन जब उसके पैरों की तरफ देख रहा होता है तब वह पैरों को खोल देती है। यह देखकर मीन घबरा जाता है कि खाना उसके गले में फंस जाता है। कुछ देर बाद जब मीन कैंटीन से बाहर आता है तब गुलाब अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आती है और लोग मीन को देखकर उस बात पर बहुत हंसते हैं। मीन अपने दोस्त के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि यह लड़की नई है जिसका नाम गुलाब है। इधर हम गुलाब को देखते हैं जो कि अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही होती है। वहीं एक आदमी गुलाब के पीछे खड़ा होकर उसको गलत तरीके से टच कर रहा होता है, जिससे गुलाब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह आदमी यहाँ से चला जाता है और उसी जगह पर गलती से मीन यहाँ पर आ जाता है। ट्रेन काफी स्पीड में होती है। जैसे ही ब्रेक लगती है मीन गुलाब से टकरा जाता है। इसके बाद गुलाब पीछे मुड़ती है क्योंकि वह बहुत देर से ये सब सह रही थी। इसके बाद वह मीन को इतनी जोर से लात मारती है कि मीन दर्द के मारे तड़पने लगता है, जिसकी वजह से मीन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन बाद में गुलाब को यह पता चलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया था। तब उसे अपने किए का पछतावा होता है और वह हॉस्पिटल में जाकर उससे माफी मांगती है। यहाँ पर मीन और गुलाब की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये लोग यहाँ पर काफी बातें करते हैं। गुलाब उसे अपने किए के लिए सॉरी बोलती है और वह कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम मुझसे मांग लेना। तब मीन उससे कहता है कि क्या शाम को हम लोग तुम्हारे जिम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मीन और उसके दोस्तों को एक साथ परफॉर्मेंस देनी थी। उसके रिहर्सल के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह गुलाब से उसकी जिम में थोड़ी सी जगह मांग रहा था। गुलाब उसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद सारे गुलाब की जिम में पहुंच जाते हैं। जब गुलाब अपनी जिम क्लास में जाती है तब उसकी टीचर उससे यह कहती है तुम लोगों का सेमेस्टर खत्म होने वाला है, किसी भी बॉयज मेंबर को यहाँ नहीं लाई हो। अगले हफ्ते किसी भी हाल में यहाँ पर बॉयज मेंबर आने चाहिए। तभी गुलाब को मीन की याद आती है और वह मीन और उसके दोस्तों को यहाँ ले आती है। जब एक चाइनीज लड़की यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रही होती है तभी मीन और उसके दोस्त उसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं। तभी वह लड़की मीन को अपने पास बुलाती है और स्ट्रेचिंग में से उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। जब वो उसकी मदद कर रहा होता है तभी गुलाब वहाँ आ जाती है और मीन को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत गुस्सा होती है। उसी शाम यह लोग सारे क्लब में जाते हैं जहाँ मीन और गुलाब साथ में डांस कर रहे होते हैं। तभी गुलाब की नजर अपने कॉलेज के सबसे स्मार्ट बंदे पर जाती है। जॉन भी गुलाब को ही घूर रहा था। इसके बाद जॉन और गुलाब काफी बातें करते हैं। गुलाब जॉन से पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। जॉन बताता है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। वह गुलाब से पूछता है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, जिस पर गुलाब हाँ कह देती है। उसके अगले ही दिन हम गुलाब को देखते हैं जो कि मीन के साथ अपने क्लास में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड चमेली यहाँ आती है और वह यहाँ आकर गुलाब के गुलाबी गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वह उसके बॉयफ्रेंड को डेट करना चाहती थी। गुलाब भी जल्दी से उठती है और वो भी चमेली के गालों पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। मीन इन दोनों की जानलेवा लड़ाई देखकर अनजान बनता है और वह अपना सर पानी के टब में डुबा लेता है। यह सब होने के बावजूद गुलाब काफी दुखी थी। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वह यहाँ आते ही गुलाब को गले से लगा लेता है। इसके बाद जॉन उसे अपने दोस्त के रूम में लेकर जाता है और ये दोनों यहीं पर क्लोज आ जाते हैं और ये लोग जिस रूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं वह रूम मीन के रूम के जस्ट बराबर में होता है। मीन इन लोगों की आवाजें कान लगाकर सुन रहा होता है और जब ये लोग फ्री हो जाते हैं तो जॉन गुलाब से कहता है कि मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ और वह इस रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी गुलाब को काफी जोरों से प्यास लगती है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले काफी मेहनत की थी। वो फ्रिज में पानी ढूंढती है लेकिन उसे खाली बोतल मिलती है। इसके बाद वह बाहर जाकर पानी भरती है, लेकिन जब वह रूम में वापस आती है तब वह देखती है कि रूम का दरवाजा अंदर से लॉक है और वह काफी छोटे कपड़ों में बाहर आई थी, इसलिए
इसलिए वह जल्दी जल्दी अंदर जाना चाहती थी। जब इस रूम का दरवाजा नहीं खुलता तब वह जल्दी जल्दी दूसरे रूम में अंदर चली जाती है। लेकिन हम लोग इधर मीन को देखते हैं जो कि मियां खलीफा की वीडियोस देखने में बिजी होता है। गुलाब अंदर आकर ये सब देख लेती है। गुलाब के ऐसे अचानक से अंदर आने की वजह से ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मीन को काफी शर्म आ जाती है। इसके बाद वो अपने रूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है। एक हफ्ते बाद गुलाब का बर्थडे आने वाला था, इसलिए मीन उसके बर्थडे पर देने के लिए एक रिंग लेने की सोचता है। लेकिन यह रिंग काफी महंगी होती है। वो अपने दोस्तों से ये पूछता है कि मुझे उस रिंग को लेने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और मुझे पता नहीं है एक हफ्ते में इतने सारे पैसे कैसे आएंगे। इसके बाद मीन और उसके दोस्त स्ट्रिप क्लब जाते हैं और ये लोग औरतों के सामने अपने कपड़े उतार कर डांस कर रहे थे। ऐसा करने की वजह से इन्हें काफी सारे पैसे मिलते हैं और जब वह बहुत सारे पैसे मीन के पास आते हैं तब मीन गुलाब के लिए रिंग खरीदता है। इधर गुलाब को अचानक पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद वह जाकर यह बात जॉन को बताती है। जॉन उससे कहता है कि तुमने पिल्स क्यों नहीं लिए थे। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जॉन के दोस्त उससे यह कह रहे होते हैं कि लड़कियों का कोई भरोसा नहीं और तुम यह बात कैसे कह सकते हो कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। अगले दिन गुलाब अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है और वह जॉन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसके साथ नहीं जाता और इसके बदले में वह उसे एक ATM दे देता है और कहता है कि जितने पैसे लगेंगे तुम इससे ले सकती हो, जिससे गुलाब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह ATM को जॉन के मुंह पर मारकर वहाँ से चली जाती है। शाम को गुलाब वापस आती है तब उसके दोस्त उसे सरप्राइज देते हैं। गुलाब के यहाँ आते ही सारे लोग हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन मीन तो अलग ही दुनिया में था। वो सेलिब्रेशन कुछ अलग तरीके से करना चाहता था, इसलिए वो पूरा का पूरा केक गुलाब के चेहरे पर मार देता है। इसके बाद वह जोर से सरप्राइज बोलकर उसे महंगी रिंग देता है। इधर गुलाब पहले से काफी गुस्से में होती है और वह मीन की हरकतों को देखकर उस पर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वह मीन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसके अगले दिन गुलाब मीन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसकी बातों को सुनकर मीन को ऐसा लगता है शायद उसे गुलाब डेट के लिए बुला रही है और वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी जल्दी तैयार होता है और वो अपने बालों को सेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसका जेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने बालों में स्ट्रॉबेरी जैम लगाता है। इसके बाद वह गुलाब के पास जाता है। तब वो यह बात जानता है कि गुलाब उसे डेट पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में बुला रही है, क्योंकि गुलाब अबॉर्शन कराना चाहती थी, जिसकी वजह से मीन काफी उदास हो जाता है। अबॉर्शन होने की वजह से गुलाब काफी दुखी होती है। वहीं मीन इधर काफी परेशान था क्योंकि उसने स्ट्रॉबेरी जैम अपने बालों पर लगाया था, इसलिए बहुत सारी मक्खियां उसे तंग कर रही थी। लेकिन गुलाब को उदास देखकर मीन को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वह उसे घर लाता है और उसकी बहुत देखभाल करता है। वह उसके लिए सूप बनाता है और उसके चेहरे को भी साफ करता है। मीन को यह सब करता हुआ देख गुलाब काफी इमोशनल हो जाती है और गुलाब को हंसाने के लिए मीन काफी उल्टी पुल्टी हरकतें करता है। मीन को यह सब करता हुआ देख गुलाब शुरू में तो हंसती है, लेकिन वह फिर हंसते हंसते रोने लगती है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हम लोग कॉलेज को देखते हैं और यहाँ पर मीन की टीम की परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका था। यह सारे लोग स्टेज पर एक एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें मीन के पेट पर 3 सीमेंट के ब्लॉक रखे जाते हैं और उसके दोस्त उस पर हथौड़ा मारकर उसे तोड़ रहे होते हैं। 2 ब्लॉक्स को तोड़ने के बाद जब तीसरे ब्लॉक्स को तोड़ने की बारी आती है तब मीन की नजर गुलाब पर पड़ती है। वह उसे देखने के लिए अचानक खड़ा हो जाता है और हथौड़ा गलती से उसके सर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। उसके सारे दोस्त जल्दी जल्दी उसका इलाज करते हैं। उसके कुछ देर बाद गुलाब भी एक एक्ट परफॉर्म कर रही होती है। तब तक मीन को भी होश आ चुका था। वह गुलाब को देखने के लिए सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ के गार्ड उसे पीछे जाने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से मीन और गार्ड के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर कर देते हैं। गुलाब भी यह सब देख रही होती है। अपनी परफॉर्मेंस को खत्म करने के बाद गुलाब बाथरूम में जाती है। तभी मीन भी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है मीन यह देखता है कि गुलाब पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, जिसके बावजूद उसका खून बह रहा होता है। इसके बाद मीन उसे अपने कंधों पर उठाता है और इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। तभी गुलाब की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं। जब गुलाब की मॉम को उसके बारे में पता चलता है तब वह गुलाब को बहुत मारती हैं और वह उससे कहती हैं तुमने ऐसा क्यों किया। मीन यहाँ आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी गुलाब की मॉम को ऐसा लगता है शायद यह वही लड़का है जिसकी वजह से उनकी बेटी प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए वह उसे भी मारने लगती हैं। मीन गुलाब की ये हालत देखकर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो जॉन के पास जाता है और यहाँ आकर देखता है जॉन तो बड़े मजे से पार्टी कर रहा होता है। इसके बाद वो जल्दी से जॉन के टेबल में चढ़ता है और उसे वहाँ बहुत मारता है। इसके बाद वह उसे लेकर हॉस्पिटल में गुलाब की मॉम के पास जाता है, जिसके बाद गुलाब की मॉम को सारी सच्चाई का पता चलता है।